सोचो 12 साल तक एक घर नॉर्मल लगे और फिर अचानक वही घर तुम्हारी जिंदगी का सबसे भयानक नाइटमेयर बन जाए। हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी के बारे में, जिसका नाम है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कॉन्जरिंग मूवी की एंडिंग और रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी के डायरेक्टर है माइकल चेव्स। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। अब बात करें इस मूवी की एंडिंग की, तो हाँ, ये मूवी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की आखिरी मूवी हो सकती है, बिकॉज इस मूवी के एंड में जब जूडी की शादी होती है तो उस टाइम आपको चर्च में कॉन्जरिंग सीरीज की सारी कास्ट देखने को मिलती है। वो खुद जेम्स वॉन भी दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये शायद अब एंडिंग है कॉन्जरिंग यूनिवर्स का। हो सकता है फ्यूचर में जो जूडी का कैरेक्टर है वो इस फ्रेंचाइजी को आगे ले जाए। अब बात करते हैं इस मूवी की रियल स्टोरी के बारे में। अगस्त 1973 में स्मरल फैमिली वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया के 328-330 चेज स्ट्रीट वाले एक डुप्लेक्स घर में रहने के लिए शिफ्ट हुए। इससे पहले स्मरल फैमिली पेंसिल्वेनिया के ही विल्कस बारे में रहते थे। वे वहां 1972 के हरिकेन नेगस के कारण आई बाढ़ से विस्थापित होकर वेस्ट पिटसन आ गए थे। ये डुप्लेक्स मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर दो अलग घर। स्मरल फैमिली एक साइड रहती थी और दूसरी साइड जैक स्मरल के पेरेंट्स रहते थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। स्मरल फैमिली के अपने इंटरव्यू के मुताबिक घर में कभी कभी छोटी अजीब चीजें होती थी, कभी बदबू आना, कभी हल्की आवाजें जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कभी चीजें इधर उधर हो जाना। लेकिन उस वक्त उन्हें ये सब नॉर्मल लगता था। घर पुराना था, डुप्लेक्स था, इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये सब पैरानॉर्मल भी हो सकता है। सालों तक ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर होती रही। सितंबर 1978 में जेनेट स्मरल के दो जुड़वा बच्चे हुए, शैनन और कैरिन। इससे पहले जेनेट के दो बच्चे और हैं, हीथर एंड डॉन। लेकिन जब उनके जुड़वा बच्चे हुए तब चीजें और भी बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे उन डेमन को बच्चों का आना सही नहीं लगा। घर में अजीब चीजें होना शुरू हो गई। पहले जिसे स्मरल फैमिली नॉर्मल समझ रही थी वो अब और भी हिंसक हो गई। धीरे धीरे जैक और जेनेट ने नोटिस करना शुरू किया, उनके घर से चीजें ज्यादा गायब होने लगी। यानी उनके घर में औजार गायब हो जाते थे, वो भी तब जब पाइप लीकेज करने लगते थे। स्मरल फैमिली ने उस पाइप को कई बार ठीक कराओ। कभी कभी पूरे घर में सड़े हुए मांस की स्मेल आने लगती थी और कुछ समय बाद वो अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन 1985 के आसपास सब कुछ अचानक बदल गया। एक रात सीलिंग से एक लाइट गिरती है और उनकी बेटी शैनन स्मरल के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। यहीं से स्मरल फैमिली को पहली बार महसूस होता है कि ये अब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सीलिंग लाइट बिना छेड़े गिर ही नहीं सकती। अगले कुछ महीनों में घर के अंदर चीजें तेज और वायलेंट हो गई। फैमिली के मुताबिक दीवारों से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती। उनके जर्मन शेपर्ड डॉग को दीवार पर फेंक दिया गया, बेटियों को स्टेयर से धक्का दिया गया और सबसे डिस्टर्बिंग क्लेम, जैक स्मरल ने तो ये तक कहा कि एक शैतानी ताकत ने उनका सेक्सुअली असोल्ट किया। जैक ने खुद कहा था कि पहले वो कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसी चीजें उनके साथ जब होने लगी तब उन्हें विश्वास हुआ ये घर हॉन्टेड है। कई बार बच्चों ने भी उस घर में घूम रही एंटिटीज को देखा और परिवार वालों के सपनों में भी ये एंटिटीज आती थी। जैक और उसकी पूरी फैमिली को यकीन हो गया था कि वो लोग इस घर में अकेले नहीं है, उनके अलावा भी और कोई है जो उनसे नफरत करता है और उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जैक ने इंटरव्यू में ये भी दावा किया कि जब वो एक रात सो रहा था तब उसके बाएं हाथ पे किसी ने हाथ फेरा, जबकि उस रूम में जेनेट के अलावा और कोई नहीं था। वो जेनेट बेड के राइट साइड में सो रही थी और जहां जैक लेफ्ट साइड सो रहा था वहां कौन था। जैक को कई बार एक इविल स्पिरिट ने होन किया। जैक और जेनेट ने कई बार चर्च के फादर से भी गुहार लगाई कि एक बार वो उनके घर को देखे। उनके घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये कोई साधारण नहीं थी। पूरी फैमिली रात के टाइम सो नहीं पाते थे। जैक और जेनेट ने इंटरव्यू में ये तक बताया कि वो रात में फैमिली साथ में रहकर प्रेयर तक करते थे, लेकिन प्रेयर करते वक्त वो शैतानी ताकत और भी ज्यादा हिंसक हो जाती थी। फर्नीचर, अलमारी बिना किसी भूकंप के हिलने लगते थे। इतना ही नहीं, जेनेट ने दावा किया कि ये एंटिटीज कई बार उनकी फैमिली की तरह आवाजों की नकल करती थी। उन्होंने बताया कि एक दिन जब वो कपड़े धोने के लिए बेसमेंट में गई, जब कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही थी, जब उसे किसी ने उसी के नाम लेके पुकारा। वो आवाज जैक की थी, लेकिन उस टाइम जेनेट पूरे घर में अकेली थी। उसने ऊपर आके भी देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। जब वही आवाज उसे बेसमेंट से फिर से आई। स्मरल फैमिली का घर का दौरा करने वाले पहले फादर का नाम रेमंड एल कैरियक था। स्मरल फैमिली ने उन्हें रात के खाने के लिए इनवाइट किया था। उसी दौरान स्मरल फैमिली ने अपनी घर में हो रही पूरी समस्या के बारे में बताया।
फादर ने चर्च में बात करने की अनुमति मांगी, क्योंकि चर्च के भी अपने रूल्स होते हैं। जब चर्च से उन्हें कोई मदद नहीं मिली तब उन्होंने अपनी बात मीडिया में रखी। हाँ, कुछ फादर्स ने स्मरल फैमिली की हेल्प तो की, उनके घर में प्रेयर्स की और क्रॉस ले पूरे घर में पवित्र जल फेंकने लगे, लेकिन इससे परिवार वालों को कुछ दिनों के लिए शांति मिली थी, जैसे वो शैतानी ताकत चली गई हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वो ताकत वापस आ जाती थी। जब 2 एग्जोर्सिज्म फेल हो गए, वो हालात और खराब हो गए, तो स्मरल फैमिली ने अपनी कहानी पब्लिक कर दी। 1986 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन इस घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। उनके मुताबिक घर में 4 अलग अलग एंटिटीज थी, एक बुजुर्ग औरत, एक यंग लड़की, एक आदमी जो इसी घर में मरा था और एक बहुत पावरफुल डिमन की जो उन तीनों एंटिटीज को कंट्रोल कर रहा था। एड वॉरेन ने क्लेम किया कि घर के अंदर टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा गिर जाता था और उन्होंने एक डार्क मास भी देखा। स्मरल फैमिली के मुताबिक एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने फादर मैकेना से कॉन्टेक्ट किया। फादर मैकेना ने 2 बार एक्सोर्सिज्म की कोशिश की, लेकिन दोनों बार ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। उसके बाद रेव जोसेफ और डोजिनो ने एक रिचुअल और गहरी प्रार्थना के साथ तीसरा एक्सोर्सिज्म किया, जो काफी हद तक इफेक्टिव रहा। इसके बाद वायलेंट अटैक कम हो गए। जेनेट स्मेल ने बाद में कहा कि नॉकिंग और शैडोज का एहसास फिर भी बना रहा। इसी डर के कारण स्मरल फैमिली ने घर छोड़ने का फैसला किया। स्मरल फैमिली ने अपना घर बेच दिया और इसी घर को डेबोरा ओवंस ने खरीदा और वो शांति और नॉर्मल तरीके से उस घर में रह रही थी। मीडिया के पूछे पर उन्होंने बताया कि घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, या हो सकता है कि स्मरल फैमिली कोई वो शैतानी ताकतें अपने कब्जे में लेना चाहती थी। बाकी स्मरल फैमिली के बारे में काफी आलोचकों ने उनके दावों को झूठा करार दिया और पहले कुछ पादरियों को भी उनके घर में कोई ऐसी हलचल नजर नहीं आई। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया कि उन्होंने फेम लेने के लिए ये सब कुछ किया है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं थी। लेकिन नेबर्स को भी उनके घर से अजीबोगरीब आवाजें आती थी, वो भी रात में कई बार, तो तब जब वो घर में नहीं होते थे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या स्मरल फैमिली की बातें झूठी थी? हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।